हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में, जो हिंदी सब्जेक्ट में क्लास बीए में भी पढ़ा होगा आपने और हिंदी सब्जेक्ट में एमए में भी पढ़ा होगा। और जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं, और जिसमें टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और नेट, जेआरएफ, इनमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोगों को ये बड़ा मुश्किल भी लगता है काव्यशास्त्र पढ़ना। तो इसे बहुत आसान बनाकर पढ़ाएंगे हम। तो देखिए, इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र, मैं अब आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में बताऊंगी। तो पाश्चात्य काव्य चिंतन की काव्य परंपरा का विकास 5वीं सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। कब माना जाता है? पाश्चात्य काव्य चिंतन की जो काव्य परंपरा का विकास है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। आप जो है ये सुनोगे ना, सुन के ही याद हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। आप सभी ने प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। तो प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटो जो थे, इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप बोलोगे 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। किसकी? प्लेटो की। प्लेटो के बारे में आगे जानेंगे कि प्लेटो का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। और जो सबका बचपन में एक नाम होता है, तो ये प्लेटो का भी बचपन में एक नाम था और उसे मूल नाम बोलते हैं। तो मूल नाम क्या था प्लेटो का? एरिस्टोक्लीज था। क्या था? मेरे साथ रिपीट करो, एरिस्टोक्लीज, एरिस्टोक्लीज। ओके, तो इनका मूल नाम एरिस्टोक्लीज था। और देखिए नेक्स्ट, इसका गुरु प्रदत्त नाम था। जब ये सुकरात के साथ जब जुड़े थे तो गुरु प्रदत्त नाम रखा गया इनका, तो वो नाम था प्लाटोन। गुरु प्रदत्त नाम पूछा जाता है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएं आप। तो गुरु प्रदत्त नाम था प्लाटोन। यही प्लाटोन जो है शब्द, ये जो प्लाटोन शब्द है, ये अरबी फारसी में अफलातून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अफलातून के नाम से जाना जाता है। और प्लाटोन का इंग्लिश में अनुवाद होकर इनका नाम प्लेटो पड़ा। जो प्लाटोन का फिर इंग्लिश में अनुवाद हुआ और इसके अनुवाद के बाद इनका नाम प्लेटो पड़ा। अब इससे नेक्स्ट देखेंगे इनके गुरु का नाम। प्लेटो थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। अब आगे जानेंगे। देखिए, जो प्लेटो थे वो 18 या 20 वर्ष की आयु में जो प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए। उससे पहले ये सुकरात को जानते भी नहीं थे प्लेटो, लेकिन जब 18-20 साल के हुए प्लेटो, तब ये सुकरात के संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद मृत्यु के समय तक उनके साथ रहे। कौन? प्लेटो। और किसके साथ रहे? सुकरात के साथ रहे। कब तक? मृत्यु तक रहे। और ये कितनी वर्ष की आयु में उनके पास आए थे? 18 या 20 वर्ष की आयु में ये सुकरात के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट देखिए, जो प्लेटो की पूरी शिक्षा, जो प्लेटो थे उनकी जो पढ़ाई थी या पूरी शिक्षा थी वो सुकरात की छाया में ही हुई थी। और देखिए, लोगों का मानना है कि 28 वर्ष की अवस्था में लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर तक घूमे। ये जो 12 वर्ष के, जो ये लोग, कुछ लोग मानते हैं कि जो प्लेटो थे वो 28 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की? 28 वर्ष की आयु में लगभग 12 वर्ष तक, लगभग 12 वर्ष तक लगातार ये देश देशांतर घूमते रहे और विभिन्न मतों का अध्ययन करते रहे। मतलब बहुत सारे मतों का ये नए प्रकार के, मतलब बहुत मतों का ये अध्ययन करते रहे। और जब इनका ज्ञान पूर्ण हो गया, ज्ञान पूर्ण होने के बाद ये फिर से ये 40 वर्ष की आयु में एथेंस लौटे। कौन? प्लेटो। ये एथेंस कब लौटे? ये इनकी आयु कितनी थी उस टाइम? ये जब 40 वर्ष के थे ये पुनः एथेंस लौट आए। एथेंस लौटकर प्लेटो ने उस अकादमी या विद्यापीठ की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है।
तो ये देखिए, सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त किसको है? विद्यापीठ को। तो अकादमी की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? प्लेटो ने की थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार बार पूछा जाता है और मैं ये आपको एक कहानी की तरह बता रही हूँ जिससे कि आपको सुनकर ही याद हो जाए। ओके, अब देखिए, ये प्लेटो कहते हैं सारे कवियों के बारे में, क्या बोलते हैं कि ये सारे कवि क्या करते हैं कि ये अनुकरण का अनुकरण करके रचना करते हैं। ये प्लेटो का कहना है कि ये नकल की नकल करके ये रचना करते हैं, या मतलब फोटोस्टेट की फोटोस्टेट करते हैं ये। तो ये क्या है? ये मिथ्या है। तो प्लेटो का कहना है ये मिथ्या है। और देखिए, जो अनुकरण का अनुकरण होने से, ये बोलते हैं कि अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है और ये सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। ये प्लेटो का मानना है, इस बात को प्लेटो बोलते हैं। और जो विद्वानों ने प्लेटो की 28 रचनाओं को, कितनी रचनाओं को? 28 रचनाओं को प्रमाणित कृतियां बताई हैं। जो प्लेटो की कृतियां हैं उनमें से 28 कृतियों को प्रमाणित कृतियां बताई हैं। इनमें से कुछ कृतियां जो है निम्नलिखित हैं, या मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इनमें एक इयोन, पहला है इयोन, सबको याद होना चाहिए इयोन। दूसरा है क्रांतिलुस और तीसरा है गोर्गियास। पहला है इयोन, दूसरा है क्रांतिलुस और तीसरा है गोर्गियास और चौथा है फेद्रुस। सभी नोट करते जाना। चौथी है इनकी फेद्रुस और पांचवी है फिलेबुस, और पांचवी है फिलेबुस। नेक्स्ट देखिए, पहले से याद करो। पहली इयोन और दूसरी क्रांतिलुस, तीसरी गार्गियास और चौथी फेद्रुस और फिर है फिलेबुस। पांचवी कौन सी है? फिलेबुस। और छठवीं है विचार गोष्ठी और सातवीं है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ठीक है, और इसकी सातवीं हो गई गणतंत्र, आठवीं है लॉज। ये मुख्य हैं, इनको सभी याद कर लेना, अधिकतर ये ही पूछी जाती हैं। ओके, और ये जो आपको मैंने प्लेटो के बारे में बताया, ऐसे ही मैं आगे सुकरात के और भी जो पाश्चात्य कालीन जितने भी लेखक हैं या कवि हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और ये मैंने इसलिए बनाया है, मैं लिख भी सकती हूँ, बोर्ड पर भी लिख सकती हूँ, बट ये हम एक कहानी की तरह जिसको पढ़ाते हैं वो क्या हम सुनकर भी याद कर सकती हैं, इसलिए मैंने ये बताया है आपको। ओके, थैंक यू।